नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। गजा में लगभग 60,000 लोग मारे जा चुके हैं और इसमें सभी लोग सिर्फ युद्ध से ही नहीं मरे हैं, जिसमें भूख, गरीबी और बीमारियों से बहुत सारी मौतें हुई हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गजा के एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट को अल जजीरा ने पब्लिश किया और इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60,034 लोगों की मौत हुई है। यानी जो इजराइल ने 29 अक्टूबर 2023 से अभी तक जो हमले किए हैं, जिसमें आम सिविलियंस के और इसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, यानी एक बहुत बड़ा मानवीय त्रासदी हुई है, यानी मानवीय हानि हुई है इस हमले के बाद। अब इसमें समस्याएं कहाँ हैं? देखिए, यहाँ पर इजराइल का कहना है कि हमास एक जो गजा का जो क्षेत्र है उस पर कंट्रोल हमास का है और हमास को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अक्सर लंबे समय से ये बातें कहते रहे हैं कि ईरान, कतर और तुर्की का नाम लेते हैं कि ये लोगों ने गुप्त रूप से हमास को ये फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमास की ताकतें बढ़ रही हैं और हम ये त्रासदी के पीछे इन देशों का भी हाथ है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास को ख़त्म किए बिना इजराइल और जो फ़िलिस्तीन और गजा का जो समस्याएं चल रही हैं वो नहीं ख़त्म होगी। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है, हालांकि इजराइल इस रिपोर्ट को सही नहीं मान रहा है, बोला कि रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ा कर स्वास्थ्य मंत्रालय ने, गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है, लेकिन बहुत सारी यूनाइटेड नेशन की जो निष्पक्ष एजेंसियां हैं उन्होंने भी इस दावे को सही बताया है कि दावा सही है और इससे ज़्यादा ही कहीं मौतें हुई होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो मानवीय त्रासदी हुई है ये, इसमें जितने औरतें, बच्चे, बूढ़े मारे गए हैं, हमास के लड़ाकों की बात अलग है, इसमें सिविलियंस मारे गए हैं और बहुत सारे सिविलियंस तो ऐसे समय पर हमले हुए हैं जब वो लोग राहत के लिए भोजन, आटा वगैरह या मेडिसिन लेने के लिए कैंपों में जा रहे थे। यानी राहत कैंप जहाँ बने हुए हैं जगह जगह, जहाँ पर फूड्स बांटे जा रहे हैं, दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, उस जगह पर ये लोग पहुंचे, उन पर हमले हुए हैं और इससे करीब मैंने जितने ये आंकड़े आए हैं तो वो सिर्फ हमले के नहीं है, ये राहत कैंपों पर भी हमले हुए हैं। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्य बातें कही जाएंगी। और देखिए, हमास का अपना एक जिद है और इजराइल का भी अपना एक जिद है, दोनों। लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहाँ है? इस मानवीय त्रासदी जो हो रही है, जिसमें मानवीय हानि हो रही है, जिसमें ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। 60,000 लोगों की मौतें हो जाती हैं और पूरी दुनिया एक तरह से अपनी कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स में लगी हुई है और ये बातें कहीं से भी मानवता के लिए उचित नहीं है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचने की ज़रूरत है कि ये जो मौतें हो रही हैं वो एक मानवीय त्रासदी है। अब ये चौंकाने वाली बातें हैं कि ऐसे समय हमले हो रहे हैं जिसमें लोग राहत कैंपों पे दवाई या फूड्स वगैरह को लेने के लिए जा रहे हैं, ऐसे समय ये हमले हुए हैं। अब इसमें परिस्थितियां कहाँ से ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ जानने की जरूरत है, ये लड़ाई इतनी लंबी चली क्यों है। इस इजराइल का जो अब मैंने बताया जैसा भी कि एक दावा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर पर कतर है और ईरान है या तुर्की है, ये गुप्त रूप से हमास को फंड कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमास जो है कई गोले बारूद वगैरह खरीदता है। और हालांकि देखिए, एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान देने वाली कि 2019 में यही बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर को एक चिट्ठी लिखी थी, गुप्त चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी में उन्होंने ये कहा था कि आप गजा में मानवीय सहायता के लिए फंड दीजिए। कतर वो पैसा, कतर भेजता पैसा है, लेकिन अब वही बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल का बड़े बड़े नेताओं का ये आरोप है कि कतर इन मानवीय सहायतों के रूप में वो हमास को फंड कर रहा है। ये मेरा अपना विचार नहीं है, ये अक्सर ये लोग बोलते रहते हैं, जो इजराइल के लीडर्स होते हैं ये बोलते रहते हैं कि उस समय जो बातें की गई थी, कतर से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप मानवीय सहायता के रूप में मदद कीजिए, गजा के लोगों को मदद कीजिए,
लेकिन अब वही कतर मानवीय सहायता के रूप में जो मदद कर रहा है वो हमास को कर रहा है, मानवीय सहायता भी दे रहा है और हमास को भी मदद कर रहा है। हालांकि कतर ने इस बात से इनकार किया है। कतर ने बोला कि ये बातें ये बेबुनियाद हैं, हमने ऐसा कोई इस तरह के हमने जो भी मदद किया है हमने वहाँ के मेडिसिन्स के लिए, बिजली के लिए या जो मानवीय सहायता है उसके लिए किया है, हमने कभी भी कोई संगठन को किसी तरह की मदद नहीं की है। यही बात तुर्की पर भी इजराइल आरोप लगाता है। इजराइल का कहना है कि तुर्की हमास के बड़े बड़े नेताओं को अपने यहाँ शेल्टर देता है, उनको मदद करता है, उन्हें एक तरह से भावनात्मक सपोर्ट करता है। और ईरान तो है, ये ईरान पर तो उसने साफ कहता है कि ईरान खुल के इसका मदद कर रहा है। ईरान ने इजराइल का दावा है कि करीब 10 सालों में ईरान ने करीब $100 बिलियन हमास को मदद की है ईरान। और ईरान उनको एक तरह से लॉजिस्टिक भी सप्लाई देता है, हथियारों की सप्लाई देता है, उनकी ट्रेनिंग भी की सुविधाएं देता है। ये इजराइल का आरोप है ईरान पर। इजराइल का आरोप है कि ईरान हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है, उन्हें फंडिंग देता है और करीब 10 सालों में उसने $100 बिलियन हमास को फंडिंग की। अब इससे जो लड़ाई लंबी खींच जा रही है, तो इजराइल का कहना है कि ये लोग फंड बंद करें ताकि और एक जब तक हमास जो है लड़ाई के मूड में है, अपना लड़ाई नहीं का रवैया छोड़ता नहीं, आक्रामक रवैया छोड़ता नहीं, तब तक इजराइल चुप नहीं होगा। ये बात कहना है इजराइल का। लेकिन इजराइल और हमास के जो बीच में जो तनाव पैदा हो रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इससे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। ये दुनिया को सोचना होगा, पूरी दुनिया को ये सोचना होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल की जो तनाव है, यानी जो हमास से और इजराइल के बीच में जो तल्खी पैदा हो रही है, जो लगातार खून खराबे हो रहे हैं, गोली बारूद हो रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, इससे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। सिविलियंस तो इनोसेंट है। अब देखिए वहाँ पर क्या दिक्कत है। यहाँ पर दिक्कत यही है कि जो यूनाइटेड नेशन या अलग अलग जो NGO के द्वारा जो फंडिंग दिया जा रहा है, फंडिंग का मतलब वहाँ पर मानवीय सहायता पहुँचाई जा रही है, आटा हो गया या मेडिसिन हो गया या कोई भी चीज़, कपड़े वगैरह पहुँचाई जा रही हैं। अब ये इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, बहुत सारी एजेंसियों से ही बातें निकल के आ रही है कि उसकी कालाबाजारी, यानी कुछ व्यापारी जो होते हैं वो लोग इस चीज़ को, सप्लाई चेन को बाधित कर रहे हैं और इनका कीमतें बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये कोई पुष्टि नहीं हुई है इसका, इस तरह की बातों कोई निष्पक्ष एजेंसियों ने ये बातें नहीं कही हैं कि ये जो कालाबाजारी वाला, लेकिन कुछ एजेंसियों से ये बातें निकल के आई हैं कि कुछ व्यापारी इस चीज़ को फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और कीमतें बढ़ने से एक तो वहाँ हालत इतनी ख़राब है, बच्चों ने अपने बाप को खोया है, बाप ने अपने सामने मरते हुए बच्चों को देखा है, खंडहरों में से दबी हुई लाशें निकाली जा रही हैं। ये बड़ी एक तरह से बहुत ही मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से। और इसके लिए पूरी दुनिया को ये बातें सोचनी होगी कि ये सिर्फ लड़ाई हमास और इजराइल की नहीं है, ये लड़ाई मानवता का है, ये लड़ाई मानवीय त्रासदी का है। यानी ये हमला फिलिस्तीन के द्वारा गजा पर नहीं, ये इजराइल के द्वारा गजा पे नहीं हो रही है, ये लड़ाई मानवता पे हो रही है, ये मानवते पे हमला हो रहा है। ये बात पूरी दुनिया को सोचनी होगी। लेकिन दुनिया अपनी कूटनीति में लगी हुई है, दुनिया अपनी जियोपॉलिटिक्स को चेक कर रही है, सब एक दूसरे के अपने रिलेशंस को देख रहे हैं, दुनिया मौन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल इस मौन का फ़ायदा उठा रहा है, हमास इस मौन का फ़ायदा उठा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन जो तनाव का जो माहौल है, ये जो तल्खी पैदा हो रही है दोनों देशों के बीच में, यानी दोनों देश की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पर, थोड़ा इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर थोड़ा दूसरा है और इसके लिए मैंने कई वीडियो बनाया भी, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं ये बातें करें जो हमास और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, इससे आम सिविलियंस मारे जा रहे हैं, इससे मानवीय त्रासदी हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं। अब 60,000 ये आंकड़े बहुत बड़ी आंकड़े कहे जाएंगे इस पर, लेकिन इस पर इतने ये आंकड़ों के बाद भी दुनिया चुप है, दुनिया अपनी जियोपॉलिटिक्स को सेट कर रही है। ये बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। दावा तो कर रहा है अमेरिका ने भी, बहुत सारे देश ऐसे दावा कर रहे हैं कि हम अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से हम मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानवीय सहायता अब जरूरी नहीं है। मानवीय सहायता कितना दिन तक चलेगा? किसी के
एक तरह से दया पर फिलिस्तीन के लोग कब तक जिंदा रहेंगे, ये सोचने की बात है। अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। हमास पर और इजराइल पर दुनिया दबाव डाले, उन्हें प्रेशर डाले कि अब आपको अब आगे लड़ाई नहीं खींचनी है, इस लड़ाई को अब रोकना होगा। क्योंकि ये लड़ाई हमास और इजराइल का नहीं है, ये लड़ाई मानवता के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये एक इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं। इसलिए इस पर इजराइल को इजराइल जिस तरह बेलगाम हो गया है और लगातार हमले किया जा रहा है। मैं बता ही दिया आपको कि कैंपों पर, जो राहत कैंपों पर भी हमले हुए हैं, उसमें भी कितने लोग मारे गए हैं। तो और कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि जो सामर्थ्यवान लोग थे या कुछ ब्रोकर के द्वारा जिनको मौका मिल रहा है, वो फिलिस्तीन से निकल रहे हैं, माने गजा से निकल कर मिस्र वगैरह चले गए हैं, तुर्की चले गए हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के निकल गए, लेकिन इसमें जो गरीब आदमी हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं निकलने का। वो एक तरह से वहाँ फंसे हुए हैं, उनके ऊपर बम गिर रहे हैं, मतलब वो भाग भी नहीं सकते हैं और मारे जा रहे हैं। बस यही एक वहाँ का ये चल रहा है। तो अब मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है, मैंने किसी की बातें नहीं की हैं, मैंने जो वहाँ दिख रहा है वही आपको मैंने बताया है। ना मैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं हमास का समर्थन कर रहा हूँ। मैं एक मानवीय जो त्रासदी पैदा हुई उसके बारे में एक रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह जरूर करिएगा। धन्यवाद।